हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें 3.1 चल रही थी जिसमें मैंने आलेख की विधि और ग्राफी विधि, जिसको ज्यामिति विधि के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा मैंने एक्स और वाई को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके द्वारा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट 3.2 चलते हैं, जिसमें मैं आज प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊँगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊँगा। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके कैसे एक्स और वाई का ज्ञात किया जा सकते हैं। 3.1 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जिसका पहला क्वेश्चन क्या तरीका है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले समीकरण से एक्स निकाल देते हैं। तो क्या होगा, पहला समीकरण ले लेता हूँ, समीकरण एक क्या तरीका है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है। तो एक्स बराबर वाई प्लस का वाई बराबर के उस तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, 14 माइनस का वाई हो जाएगा। इस एक्स को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर क्या रखना है, इस एक्स को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान क्या है यहाँ पे, 14 माइनस वाई। तो x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई माइनस का y बराबर 4। ठीक है, नेक्स्ट 14 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y होगा, माइनस का 2y होगा। 14 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का एक वाई प्लस दो, एक वाई कितना हो जाएगा, 2y। तो माइनस का 2y बराबर में क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। ठीक है, माइनस का 2y यहीं रहने देते, बराबर 4। इस प्लस 14 को बराबर किस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 10। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, y बराबर 10/2, क्योंकि 2 गुणे में है तो भाजक में आ जाएगा, कितना आएगा, 10 में 2 का भाग दिया तो आएगा 5। तो y से कितना, y कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर 14, y का मान कितना है, 5। तो x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 14 प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर 14 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो x का मान आ गया अपने पास 9, y का मान आ गया 5। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहले समीकरण को सोल्व कर उससे x निकाला, उस x को समीकरण 2 में रखा, जैसे कि मैंने बताया 14 माइनस वाई, एक्स बराबर क्या था, 14 माइनस वाई था, इस समीकरण 2 में रखा मैंने। x माइनस वाई माइनस बराबर 4 है, तो समीकरण 2 था उसमें रखा मैंने, x 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, प्लस का 14 बराबर किस तरफ आती, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट माइनस का 2y बराबर 4 में से 10, 14 में से 10 चला 4 चलाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो माइनस का बड़ी संख्या किसकी है, 10, प्लस की माइनस की है, तो माइनस का 10 बराबर y, माइनस से माइनस समाप्त, y बराबर 10/2, क्योंकि 2 गुणे में है तो बात 10/2 बराबर 5 हो जाता। इस मान y के मान को मैंने क्या किया, समीकरण 1 में वापस जाकर रखा। तो x प्लस वाई बराबर 14 था, तो x प्लस वाई का मान 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, के प्लस का 5 बराबर किस तरफ आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी पहले प्रश्न का ही मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, एक 5वां क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। ठीक है ना, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा क्या दे रखा है, √3x माइनस √8y बराबर 0। पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहले समीकरण को सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण को सोल्व रखते हैं, तो माइनस का 2 प्लस √2x बराबर
प्लस का √3y है तो बराबर किस तरह माना जाता है कि माइनस का √3y हो जाएगा। अब x √2 गुणे में है तो भाजक में चला जाएगा, माइनस का √3y बटे √2। इस x को क्या रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इस x को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या दे रखा है, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x √3 इंटू एक्स का मान अभी क्या लिखा, माइनस का √3y बटे √2 लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस का √8y बराबर 0। अब देखो √3 का √3 से गुणा क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस है ही ये और y है ये, बटा √2 माइनस √8y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो y को अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। y को कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 बटे √2 माइनस √8, यही बचेगा। अब y और ये पूरी संख्या इसके गुणे में है तो गुणे में है तो ये भाजक में चले जाएगी बराबर के, तो y बराबर 0 बटा में आ जाएगी ये संख्या, तो माइनस का 3 बटे √2 माइनस √8, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो एक y का मान कितना है, 0, तो y का मान को यहाँ पर 0 रख लेते हैं। √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0। तो √2x प्लस का √3 इंटू 0 तो 0 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे में तो भाजक में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो गया। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। इसमें m का मान, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx बराबर प्लस 3 है, y बराबर mx प्लस 3 है। मतलब इन दोनों समीकरण से क्या करना, सबसे पहले तो x और y निकाल देंगे, उस x y को इसमें रखेंगे तो m का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 वही प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले समीकरण 1 को सोल्व करते हैं, 2x बराबर 11 प्लस का 3y है तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर किस तरह से, तो x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 3y गुणे में तो भाजक में चला गया। इस x को किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। तो x का मान क्या है, ये रखना है अपने को, x का मान इसमें रखना है, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम सामने देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा, ख़त्म हो गया, गुणे में है तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 11 माइनस माइनस प्लस 3y और 4y जुड़ के क्या हो जाएंगे, 7y, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। अब माइनस का 7y यहीं रहने देते हैं, माइनस का 24 प्लस का 11 तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 7y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बराबर 35 बटे 7, तो 7 पंजे 35, तो y का मान कितना गया, 5। इस मान को क्या किया है, समीकरण 1 में रखने पर क्या किया है, समीकरण 1 में रखा है, ठीक है। इसको समीकरण 1 कौन सा है अपने पास, वही 2x प्लस 3y बराबर 11, तो क्या रखना है, y के मान को 5 रखना है, तो 2x प्लस 3 इंटू 5, वाई का मान 5 है बराबर 11, 2x प्लस 5 तारीख 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 प्लस का 15 माइनस का 15 हो जाएगा, 2x बराबर 11 में से 15 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा,
माइनस का 4, तो एक्स बराबर माइनस का 4 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। एक्स वाई का मान कितना 5 है, एक्स का मान कितना आ रहा है माइनस का 2। इन दोनों मानों को केस में रखना है, इसमें वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में रखना है, तो अपनों को एम का मान ज्ञात होगा। ठीक है, एक्स और वाई के मान को किस में रखा है, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 है, वाई का मान कितना है अपने पास 5 है, 5 बराबर एम इंटू एक्स कितना है अपने पास माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, 5 इंटू एम इंटू माइनस का 2 तो 2mn प्लस के 3। तो इस प्लस को 3 को के बराबर किस तरफ ले लेता हूँ मैं, तो 5 प्लस का 3 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m बचा हुआ है। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। अब 2 माइनस का 2m है, तो ये गुणे में है तो ये भाजक में चला जाएगा, तो m के बराबर में 2 बटा माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो m कितना आ गया अपने पास माइनस का 1। एक्स का मान आया माइनस का 2, वाई का आया 5 और m कितना आया माइनस का 1। तो लेट्स से सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।